कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं। क्या मूवी की कहानी अपने फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में ज्यादा बेटर थी? मूवी में हॉलीवुड का खेल कब दिखने लगता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित नारवारा। आज मैं आपके लिए स्टारडम से भरी मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। एल डोराडो, लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड, पश्चिम देशों का एक मिथक। इसी एल डोराडो से शुरू करते हुए एक लेखक कहानी सुनाना शुरू करता है। 1951 से शुरू हुई ये कहानी केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी है। ये कहानी रॉकी की, जिसकी मां ने मरने से पहले उससे वादा लिया है कि वो जिए जैसे भी, लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को 2 भागों में बांटा गया है और इसका पहला भाग है केजीएफ चैप्टर 1 और इसका दूसरा भाग इसी साल यानी 14 अप्रैल 2022 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है। तो चलिए दर्शकों, दूसरे पार्ट से पहले थोड़ा आप सभी को रिवाइंड मोड पर लेके चलते हैं और इसके पहले भाग की कुछ बातें बताते हैं। इंटरवल से पहले कसी हुई स्क्रिप्ट वाली ये मूवी इंटरवल के बाद हॉलीवुड की किसी जेल ब्रेक मूवी और नाजी कैंप वाली किसी मूवी का मिक्सचर होता जाता है। लेकिन इसका मतलब ये ना लगाए कि इस मूवी का मजा किरकिरा हो जाता है, बल्कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेहतर थी। प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी ही है। स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डले हुए थे और यकीनन इसके दूसरे भाग में और भी मसाला होगा, बल्कि मेरी माने तो डायरेक्टर साहब पूरी की पूरी मसालेदानी ही डाल देंगे। केजीएफ 2 में पिछली मूवी की तरह ही बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को और निखार देता है। ऐसी नॉन लीनियर, मतलब कि कभी फ्लैशबैक की और कभी इस वक्त की बात करने वाली मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत अहम रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम से ही इमोशनल हो जाते हैं। बता दें दर्शकों, इस मूवी में आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवी याद आएंगी। कई बार ऐसे सीन्स आएंगे जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किया गया है, लेकिन 80 की दशक की याद जरूर दिलाएंगी। जैसे अग्निपथ वाला अमिताभ, जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है। एक और बार गुंडों की दरवाजा बंद करके कुटाई दीवार की याद दिलाती है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक की याद करवाती है। दरअसल ये पुरानी मूवी ही 80 के दशक की मसाला फिल्म पर है, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगती, यानी नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलेगी। फिल्म में यश रॉकी के रोल में दिखने वाले हैं और ये फिल्म साल 2018 में आई केजीएफ की ही सीक्वल है, जिसमें उसके आगे की कहानी दिखाई जाने वाली है। जिस वक्त इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, इसने सिल्वर स्क्रीन पर तूफान मचा दिया था। फिल्म न सिर्फ कन्नड़ भाषा में बल्कि हिंदी समेत सभी भाषाओं में हिट साबित हुई थी। यश स्टारर इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर करीब 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अगर संजय के किरदार के बारे में बात करें तो दर्शकों, आपके चहीते बाबा संजू बाबा मेन विलेन का किरदार निभाएंगे। उनके कैरेक्टर का नाम होगा अधीरा। दत्त इससे पहले अग्निपथ में कांचा चीना जैसे विभत्स किरदार निभा चुके हैं। केजीएफ 2 के बारे में बात करते हुए संजय ने एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि उनका ये किरदार एवेंजर्स एंड गेम के सुपर विलन थैनोस के तर्ज पर होगा। हालांकि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, तब तक संजय की इस स्टेटमेंट को एक्साग्रेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। दर्शकों, अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत और इसी के साथ खत्म करता हूँ बातों का सिलसिला। लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, यहीं इसी चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। धन्यवाद।